दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पार्टी फिर से आप सभी का पार्टी शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 21 और 22 मार्च का करंट अफेयर जो हमारे मार्च के रह गए थे, उनको हम साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम जो कि आपका डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट म्यूजियम, ये आपका कौन सी जगह में सिचुएटेड है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका पुणे में सिचुएटेड है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि जो आपका लार्जेस्ट क्रिकेट म्यूजियम वर्ल्ड का घोषित किया गया है, तो ये आपका कौन सी जगह में स्थित है, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास के उद्देश्य से मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा इस मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया है। और ये आपका लॉन्च नरेंद्र सिंह तोमर जो कि आपके मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज के, और शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, तो इनके द्वारा आपका ये मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे 11वें CII राष्ट्रीय मानव संसाधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 वितरण समारोह में रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, NTPC को आपका रोल मॉडल के तौर पे 11वें CII नेशनल HR एक्सीलेंस अवार्ड्स 2020-21 डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आपका ये सम्मानित किया गया है पुरस्कार से। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय के द्वारा 1000 बार देखो नॉर्थ ईस्ट देखो 10 दिवसीय 7 से 17 मार्च तक का आपका आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा आपका ये 10 दिवसीय आयोजन कराया गया था। और यह आयोजन आपका देखो अपना देश और फिट इंडिया की टैगलाइन के तहत आपका आयोजन कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को 4960 मिलान टूटी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की आपूर्ति करने के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए हैं BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। और इसकी जो कॉस्ट है ₹1188 करोड़ की है। इसकी जो रेंज है 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, वे आपकी 1850 मीटर है। और इसको जो प्रोड्यूस किया गया है BDL द्वारा उत्पादित किया गया है MBDA मिसाइल सिस्टम फ्रांस लाइसेंस के तहत आपका किया गया है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और BDL के बीच में आपका साइन किया गया है 4960 मिलान 2T एंटी गाइडेड मिसाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामिया सुलूहू हसन ने आपका किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इन्होंने आपका तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुतीर्थ मुखर्जी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो वे किस खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके, ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। इनकी बात करें तो 25 वर्षीय वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं और इन्होंने आपका गोल्ड मेडल भी जीता था वुमेन्स टीम के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन टाइम मैगजीन के कवर पेज पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा, एलियट पेज आपके टाइम मैगजीन के कवर पेज पे स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। इनसे रिलेटेड इनकी बात करें तो इनकी नेशनैलिटी आपकी कैनेडियन है, जो कि आपके एक एक्टर हैं और ये आपके ऑस्कर विजेता 2007 की फिल्म जूनो के लिए भी आपके विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकित किए गए थे। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमलप्रीत कौर ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया है, तो वे आपके किस राज्य से संबंधित हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपके पंजाब राज्य से संबंधित है। कमलप्रीत कौर की बात करें तो ये आपकी पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने आपका 65 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इससे पहले आपकी कोई भी भारतीय महिला नहीं थी जिन्होंने आपका 65 मीटर मार्क का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो ये आपकी पहली भारतीय महिला बन गई है कमलप्रीत कौर। और ये आपके कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं, ये आपके पंजाब राज्य से बिलोंग करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा युजवेंद्र चहल आपके T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने आपका जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ा है युजवेंद्र चहल ने, तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में 149 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसकी आपकी 139 रैंक है भारत की। इसके साथ ही साथ हम बात करें टॉप 10 कंट्रीज की, तो आपकी फिनलैंड, सेकंड आइसलैंड, थर्ड डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो आपके टॉप 10 कंट्रीज है आपके हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। और यह आपकी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो निकाली है, ये आपकी 9th एडिशन है जो निकाली गई है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा आपकी निकाली गई है। तो इस प्रश्न को भी याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया की रैंक क्या है आपकी 139 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्री के द्वारा मोबाइल सेवा ऐप स्टोर भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर का लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा आपका ये मोबाइल सेवा ऐप स्टोर लॉन्च किया गया। रविशंकर प्रसाद जी की बात करें तो ये आपके मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पे आपका मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, हर वर्ष 21 मार्च को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाया जाता है। और इस साल की इसकी जो थीम है वह आपकी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, वन बहाली, वसूली और कल्याण के लिए एक रास्ता। तो ये आपकी थीम है इस बार की। और इसका जो मेन पर्पस है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को मनाने का, वह आपका वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए वनों के बाहर सभी प्रकार के जो वन होते हैं और जो पेड़ होते हैं उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनाडा की संसद में भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है संसदीय सचिव के तौर पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, मनिंदर सिद्धू को आपका संसदीय सचिव के तौर पे आपका नियुक्त किया गया है कनाडा की संसद में, जो कि हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। और इनकी बात करें तो ये मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक और बात करें तो कनाडा में जो भारतीय उच्चायुक्त है, हाई कमिश्नर है कनाडा में, वे अजय बिसारिया हैं। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिव्यांश सिंह पवार किस खेल से संबंधित हैं जो हाल ही में खबरों में रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपके शूटिंग खेल से संबंधित है। इनकी बात करें तो ये आपके जयपुर राजस्थान से 18 वर्षीय हैं। और ये खबरों में क्यों है ये भी जान लेते हैं। इन्होंने आपका मेंस 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप जो हुआ है वह आपका दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेखावटी उत्सव 20 से 22 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। तो यह उत्सव आपका किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये उत्सव आपका राजस्थान से संबंधित है। यह 3 दिवसीय उत्सव 20 से 22 मार्च 2021 में होगा। और ये जो महोत्सव है ये आपका लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले में जो पड़ता है वहां पे आपका आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि शेखावटी फेस्टिवल आपका कौन से राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेना प्रमुख जनरल एम नरवाणे ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे के स्मारक को समर्पित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आपका परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे के स्मारक को समर्पित किया है। और यह आपका कैप्टन मनोज पांडे के पैतृक गांव जो कि आपका रूरा जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहां पे आपका यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU L58 को निम्न में से कहां भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पोर्ट ब्लेयर में आपका ये कमीशन प्रदान किया गया है। इसकी बात करें तो ये आपका 8th और लास्ट शिप है जो कि आपका लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU Mark 4 क्लास का है। और ये जो बिल्ड किया गया है इंडिजीनियसली बिल्ट है, डिजाइन भी इंडिजीनियसली है। GRSE गार्डन
मॉडर्न रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है 900 टन्स है, जो कि आपका कैपेबल है कैरी करने में मेन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और ट्रक्स। तो याद रखिएगा कि इसको कहाँ पे कमीशन प्रदान किया गया है, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा राजस्थान सरकार ने आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा की है। और इसकी अनाउंसमेंट आपका अशोक गहलोत जो कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात करें तो ये योजना आपका 1 मई 2021 को शुरू की जाएगी, जिसमें कि आपका योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और इसमें 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी राज्य के सभी परिवारों को। इसमें साथ ही साथ एक बार और याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 2021 से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो उनमें आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA में जो शामिल नहीं होने वालों के लिए आपका ये किया जाएगा, बाकी जो इसमें शामिल है उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कौन से राज्य के द्वारा की गई है, तो राजस्थान राज्य के द्वारा। चलते हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा मणिपुर राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है। वन धन विकास योजना की बात करें तो ये आपका 2018 में छत्तीसगढ़ से शुरू किया गया था, जो कि आपका ट्राइफेड के तहत आपका काम करता है। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि कौन सा राज्य आपका मॉडल राज्य घोषित किया गया है, तो मणिपुर राज्य है। तो ये रहा साथियों 21 और 22 मार्च का करंट अफेयर जो हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित न रखें, बल्कि दूसरों लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके जो भी आपके करंट अफेयर एग्जाम्स में आते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।